अस्सलाम वालेकुम जी। वेलकम करता हूँ आपको मुर्तज़ा गार्डन चैनल पे। आज जिस पौधे के बारे में मैं बात करने वाला हूँ इसका नाम है लीची। ठीक है, लीची जो पौधा है इसके बारे में आपको समझाऊंगा कि इसको जल्द फल कैसे आता है और आपने लीची के पौधे को कौन सी जगह पे रखना है, किस तरीके से वाटरिंग के लिए कितनी जगह छोड़नी है, ये स्टेप बाय स्टेप आपको बताता जाऊँगा। आपने सेम समझते जाना है। सबसे पहले आजकल का जो मौसम जा रहा है, इस मौसम के अंदर आपने लीची की जैसे केयर करनी है वैसे ही आपको बताऊंगा और उस तरीके से ही आपने करना है। ठीक हो गया। तो लीची के पौधा जो है ना आपका अगर 18 इंच गमले के अंदर पॉट के अंदर अगर आपने लगाया हुआ है, ठीक है, तो फिर आपने सबसे पहले अगर इसकी ये मिट्टी खुशक है तो इसको वाटरिंग भर के रखो। 2 दिन इसको वाटरिंग भर के रखनी है, ठीक है, ताकि मिट्टी जो है वो अपने वतर में आ जाए। खुशक मिट्टी के अंदर ये तरीका नहीं करना। पहले मिट्टी बिल्कुल जैसे ये वाली है, ये देख ले, ऐसे मिट्टी इसकी वतर में है, आराम से ये मिट्टी निकल सकती है, तो फिर ये करना है आपने। ठीक है। तो लीची का ये होता है कि कुछ लोग यही कहते हैं कि जी लीची के बारे में मुर्तज़ा साहब सही बताएं। ये अल्लाह ताला से तंदरुस्ती दे उनको। ये उसामा सईद साहब का ये प्लांट्स है, ठीक है, तो ये मेरे पास है। तो आपको बता दूं कि जो लीची, एक लीची होती है जो सीड से तैयार करते हैं, एक लीची होती है जिसको ऊपर रिंग लगा के गुट्टी की तरह तैयार करते हैं, तो एक होती है जो लीची का अगर पौधा पूरा बड़ा पौधा है तो वो फैला हुआ है, तो अगर उसकी टहनियाँ नीचे टच हो रही हैं तो वहाँ से ही पकड़ के उसको गमला, एक गमला होता है, गमले में सुराख होता है, ठीक है, तो वो गमले के अंदर ही जो है ना उसकी टहनी को रख के ऊपर से जो हल्की सी उस टहनी को छलाई करते हैं। छलाई करने के बाद उस गमले के अंदर ले जाते हैं, ऊपर से उसको मिट्टी जो है ना लगा के और जो सेबे वाली बोरी होती है उसके साथ उसको बांध देते हैं। ठीक है, तो वो वाला जो तरीका है ये सबसे बेस्ट तरीका है। जो आप ऊपर उसको रिंग लगा के गुट्टी अगर तैयार करते हैं तो उसके अंदर ये नुक्स फाल्ट आ जाता है। अगर आप उसकी अगर वो काट के अगर गुट्टी को तैयार करते हैं तो वो अक्सर जो है ना वो पौधा तंग करता रहता है। अगर वो अब उसका बाग भी लगाते हैं तो वो प्रॉब्लम कर जाता है। तो जो मैंने आपको गमला बताया कि गमले के अंदर उसको हल्का सा छिल के जो है उसको अगर टहनी को दबा के उसके ऊपर मिट्टी डालनी है तो वो ज़्यादा बेस्ट तरीका है। वो भी फिर वहाँ भी उसके साथ ऊपर से उसको बोरी से बांध देते हैं। काफ़ी तादाद में वो बड़ा बाग होता है लीची का, उसके अंदर इस तरीके से उसको बांध के जो छोड़ देते हैं। जब वो रेडी होती है तो उसकी जड़ें जो है ना वो ऑटोमेटिक नज़र आना शुरू हो जाती हैं। पानी का शावर जो है वो 2-4 दिन के बाद उसके ऊपर कर देते हैं, जैसे स्प्रे करना होता है, ताकि मिट्टी जो है वो थोड़ी सी तर रहे। तो वो वाला जो है ना लीची का पौधा बड़ा कामयाब रहता है। ठीक है। और दूसरा जो है लीची के पौधे को कभी भी इसकी जो ग्रीन टहनी होती है उसको काटने की कोशिश ना करना। जो इसकी टहनी बिल्कुल खुश्क हो चुकी है उसको आप काट सकते हैं। जो बिल्कुल आपको नज़र आ जाए कि ये बिल्कुल हरी भरी है टहनी, तो आप अगर उसको काटेंगे तो वो टहनी जो है ना आस्ता आस्ता वो जहाँ अपने मुंड तक जो है वो खुश्क हो जाएगी और पौधे को भी कमज़ोर कर जाएगी। ठीक है जी। अब आ जाते हैं जी लीची। अगर आपने आपने ये सारी चीज़ें मैं आपको इसीलिए बता रहा हूँ ताकि आपको शुरू से लेके इसकी एंड तक समझ आए। जो तरीका मैं इसके साथ करूँगा, जो मैंने इसके अंदर डालना है, वो सारी चीज़, ये कंप्लीट प्रोग्राम आप देखें। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो आप चैनल को सब्सक्राइब करें और लाइक भी करें। ठीक है। तो अगर इस तरीके से लीची को आपने एक तो फुल आउटडोर लगाना होता है, नंबर 2 कम से कम भी 25, अगर बाग लगाओ तो बाग के अंदर 25 या 30 फुट का इसके अंदर गैप रखना चाहिए कम से कम। ये इतना बड़ा पौधा फैल जाता है कि काफ़ी दूर दूर तक इसकी शाखें चली जाती हैं। ठीक है। चलें जी, अब आ जाते हैं इसके पौधे की तरफ। ठीक है। तो अगर आपने 18 इंच गमले में लगाया हुआ है तो सबसे पहले ये नोट कर लें, आजकल के मौसम के अंदर ही इसका सही टाइम है केयर करने का। अगर आपको लीची घर में आपने गमले में लगाई है या बाग में लगाई है, अगर आपको शौक़ है, ये तरीका वो तब करना होता है जब आपने 18 या 20 या 18, 24, 32 इंच गमले के अंदर लगाया हो। तो गमले के अंदर वाला ये तरीका है। अगर बाग बिल्कुल रेडी हो चुका है, बड़ा है, तो उसका एक अलग तरीका होता है। ठीक है। इसके अंदर ये तरीका किया जाता है कि इसको जल्द से जल्द फल आना चाहिए और लीची का पौधा भी ख़राब नहीं होना चाहिए, हरा भरा भी रहना चाहिए, इसकी ग्रोथ भी ज़बरदस्त होनी चाहिए और जल्द से जल्द इसको फल भी लगे। ये प्रोग्राम है इसीलिए।
तो ये आपने एलोवेरा के एक पीस ले लेना है। पीस लेने के बाद आपने अच्छी तरह से इसकी ये सैडें जो है ये देख लें, जैसे मैं ये लगा रहा हूँ आपने भी सेम वैसे ही लगानी है। दिखा दें जी थोड़ा सा करीब करके, ये देख लें। ऐसे ऐसे आपने जो है ना अच्छी तरह से इसको जो है ना ये इसके साथ जो एलोवेरा जैसे मैं लगा रहा हूँ आपने भी सेम वैसे ही लगाना है। ये देख लें, ठीक है। अच्छी तरह से फिर आप इसको इस तरीके से कर लेंगे, इसकी कोई भी जो टहनी है वो आपने छोड़नी नहीं है। ये तरीका एक तो इसको जल्दी ये फल पर लेके आएगी, और दूसरा जो है इसकी जो स्किन है समझ लें कि ये स्किन तार हो जाती है, इसके अंदर जो खुशक टहनी हो जाती है वो मसला इसके अंदर नहीं आएगा, ठीक है। तो जो इसकी स्किन है इस टहनी की, ये समझ लें कि जितना भी ये एलोवेरा का मैंने इसके अंदर जेल है वो इसके अंदर टहनियों के अंदर जज़ब हो जाएगी, और पौधे की जो है स्किन है ये बिल्कुल ही इनके अंदर जितना भी ये पानी शीरा वगैरह चलता है इसकी ताकत बढ़ जाती है, और इसको फंगस वगैरह का भी अटैक ज़्यादातर नहीं होता लीची के पौधे को। ये तरीका कर लेना। इसके बाद आपने इसको साइड पे रख देते हैं। 18 इंच का गमला है, ये देख लें मिट्टी आपने कितनी निकालनी है। ये मिट्टी आपने निकालते जाना है, ये मुड के साथ साथ ये देख लें अच्छी तरह से जी। ये मिट्टी आपने निकाल के बाहर रखनी है, ठीक है। ये मैं थोड़ी सी निकाल के आपको चेक करवा देता हूँ ना जी। तो ये देखें जी, इतनी मिट्टी मैंने निकाल ली है कि ये 12 इंच का जो गमला है ये भर गया है, ठीक है। ये गमला भर के मिट्टी का निकाल लेना है, ठीक है। निकालने के बाद जी आपने इसको अच्छी तरह से गोडी कर लेनी है। ये देख लें जैसे मैंने ये गोडी कर रहा हूँ, आपने इस तरीके से पहले इसको गोडी करनी है। तो इसकी गोडी जब आप कर लेंगे तो फिर उसके बाद ये आपने ये खाद देख लें, मैं आपको खाद भी चेक करवाता हूँ जी। ये गोडी हो गई है, ठीक है। अब ये देख लें तो ये खाद, और इसमें थोड़े से टुकड़े एलोवेरा के डालने हैं, पत्तों वाली खाद है। उसके अलावा इसके अंदर डीकम्पोस्ट गोबर खाद मिक्स है ये वाली, ठीक है। तो ये एलोवेरा की जो टुकड़ियाँ इनके साथ हैं इनको अच्छी तरह से आपने मिक्स कर लेना है। ऐसे मिक्स करने के बाद जी आपने ये सारी चीज़ें जो है ना इतनी, ये तकरीबन 1.5 किलो खाद बनती है। इसके अंदर जो एलोवेरा वगैरह मैंने पत्ते वगैरह डाले हैं, ठीक है। तो इसके ऊपर जी इसके बाद गोडी आपने नीचे कर लेनी है। नीचे करने के बाद गोडी, उसके बाद आपने ये खाद डाल दी है, ठीक है। इसके बाद जो मिट्टी आपने निकाली है जी ये मिट्टी दोबारा इसी में डालनी है। ये देख लें, ये मिट्टी दोबारा आपने इसी के अंदर डाल दी, ठीक हो गया। ये देखिए, ठीक है। तो इस तरीके जब आप मिट्टी ये इसके ऊपर डाल देंगे, खाद जो है वो नीचे रहेगी। तो फिर देखना जो जितनी इसकी नीचे ये लीची के पौधे की नीचे जो जड़ें हैं, ये एकदम इनके अंदर इतनी पावर आएगी, पौधा भी बेहतरीन चलेगा। उसके अलावा फल पर भी ये जल्दी आएगी, और जल्द से जल्द जो ये आपको इसके कोने के ऊपर ये पत्ते हल्के से जले हुए नज़र आ रहे हैं, ये चीज़ भी फिर इनके अंदर नहीं आती। इसके अलावा जो चीज़ें मैंने दूसरी आपको बताई हैं, तो अब आ जाते हैं जी इसकी वाटरिंग की तरफ, ठीक है। आपने सेम ऐसे करना है। उसके बाद जी आपने इसको भर के वाटरिंग कर देनी है, ठीक है। ये अभी इसकी जगह मान रही है वाटरिंग के लिए 1 इंच। जब आप इसको वाटरिंग करेंगे तो इसकी जगह मान जाएगी 2 इंच, मिट्टी जो है वो नीचे बैठ जाएगी, ठीक है। तो जब मिट्टी ये नीचे बैठ जाएगी, इसको अब जल्द आपने गोडी वगैरह छेड़छाड़ बिल्कुल भी नहीं करनी, सही है ना। इसको किसी किस्म का स्प्रे करना है। तो जब एक चीज़ आपकी ठीक है तो आप उसको आदत ना डालें, और गलत मतलब है स्प्रे की ज़रूरत ही नहीं है तो आप इसको स्प्रे कर दें तो पौधा ख़राब हो जाता है। जब आपने इसको वाटरिंग करनी है, वाटरिंग के लिए जगह बन गई है जी 2 इंच। 2 ही टाइम इसको वाटरिंग करनी है, सुबह शाम 2 टाइम इसको वाटरिंग करनी। आजकल इसका मौसम चल रहा है, जितनी आप वाटरिंग की रूटीन अच्छी रखेंगे पौधा भी आपका बेहतरीन चलेगा, और ज़बरदस्त जो है इसको ये फल पर भी जो है ना ये जल्दी आएगा, ठीक है। अगर आपका मज़ीद भी कोई अगर सवाल है तो आप मुझे कमेंट करें, उसके मुताबिक भी मैं प्रोग्राम कर दूंगा। जिस भी पौधे के बारे में आप पूछेंगे उसी पौधे के बारे में उसके ऊपर प्रोग्राम ज़रूर करूंगा। आज का मेरा इतना ही प्रोग्राम है जी। मिलता हूँ किसी अगले प्रोग्राम के साथ, तब तक अल्लाह निगहबान।